हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वर्क डन इज नेगेटिव. ऑप्शन ए, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ मूविंग एरोप्लेन. ऑप्शन बी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉल थ्रोवन अपवर्ड्स. ऑप्शन बी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. एंड ऑप्शन डी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि कौन से एग्जाम्पल के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर वर्क डन का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे. वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आती है, वर्क डन की वैल्यू आती है. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को हम लिखते हैं एफ से और एस को लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से. अब जो वर्क डन है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है. देखो, अब हमारा वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा, तो हमें नेगेटिव निकालना है. वर्क डन विल बी work done will be negative. Work done will be negative when angle between, यानी अगर हमारा एंगल हो, एंगल between F and S, एंगल between F and S is greater than 90 डिग्री. अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में जो एंगल हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा. और W इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन W इज इक्वल्स टू जीरो कब होता है, व्हेन F एंड S आर परपेंडिकुलर. यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल हमारा 90 डिग्री हो या फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है. अब एग्जाम्पल्स के चलते हैं. तो सबसे पहले ए नंबर एग्जाम्पल. यहाँ क्या दे रखा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए मूविंग एरोप्लेन. तो सपोज करो ये एक एरोप्लेन है हमारा जो क्या कर रहा है, स्काई के अंदर मूव कर रहा है. तो इस एरोप्लेन को क्या करेगी, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी. तो ग्रेविटी का फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ, जबकि ये एरोप्लेन क्या जा रहा है, इधर. तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस तरफ. तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में. तो इस केस के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा जीरो होगा. तो ये नेगेटिव नहीं है. ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया. अब बात करते हैं ऑप्शन बी की. ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉल थ्रोवन अपवर्ड. ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी के अंदर हमने क्या किया, एक बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया. तो ये बॉल क्या चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली गई. अब देखो इसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा फोर्स क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, जबकि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रहा है. तो यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर. तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री. यानी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है. तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा. तो ऑप्शन बी के अंदर वर्क डन हमारा क्या है, नेगेटिव है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब बात करते हैं ऑप्शन सी की. ऑप्शन सी के अंदर हमें क्या गिवन है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है. तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नीचे होगी. और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, हमारा नीचे की तरफ ये आ रहा है. और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स. तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है. तो इस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो गया. अब बात करते हैं ऑप्शन डी की. वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो देखो यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ, यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ ये हमारा क्या होगा, एक ऑर्बिट होगा. अब इस ऑर्बिट पे क्या करेगा कोई भी, जैसे मान लो ये हमारा सैटेलाइट है, ये रिवॉल्व कर रहा है. तो इस कंडीशन के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी उसके कारण जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्योंकि
यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स इसके मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0। तो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।